Hello dear students, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL कुमार। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट पुष्पी पादपों की आकारिकी और इसमें हम रूट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। और रूट मॉर्फोलॉजी में हमने इससे पूर्व की वीडियोस में हमने रूट का इंट्रोडक्शन, रूट के टाइप्स, रूट के जोन और टैप रूट के मॉडिफिकेशन और एडवेंटियस रूट के मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने स्टोरेज फूड के आधार पर एडवेंटियस रूट के डिस्कस किए। और आज हम इस वीडियो में फंक्शनल एडवेंटियस रूट यानी फंक्शन के बेस पर एडवेंटियस रूट के कौन कौन से मॉडिफिकेशन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन के बेस पर एडवेंटियस रूट के लगभग 11 टाइप है। तो देखिए, इसमें स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट, ब्यूट्रस रूट, क्लाइंबिंग रूट, फोलियर रूट, पैरासिटिक रूट, असेंबलेटरी रूट, हाइग्रोस्कोपिक रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल, रिप्रोडक्टिव एंड रूट थॉर्न्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इन सभी रूट्स के हम एक एक रूट्स लेते हुए इनका डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पर एक टेबल बात करते हैं और उस टेबल के थ्रू अपन एक एक रूट को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अपन सीरियल नंबर ले लेते हैं कि कौन से नंबर की रूट है। तो ये तो हो जाएगी अपनी सीरियल नंबर। यहाँ हम नेम ऑफ रूट, रूट का कौन सा प्रकार है वो अपन यहाँ बात करेंगे, एडवेंटियस रूट। यहाँ अपन बात करेंगे विकास, ये किससे विकसित होती है, तो ये इसके विकास की बात करेंगे यहाँ अपन। और यहाँ अपन बात करेंगे कार्य कि उस रूट का क्या कार्य है। यहाँ अपन इसके फंक्शन बात करेंगे और यहाँ अपन बात करेंगे उदाहरण कि इसके क्या उदाहरण है। इस प्रकार से हम इस टेबल में जितनी भी अपनी जो फंक्शन के बेस पर जो एडवेंटियस रूट के टाइप है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रत्येक रूट के विकास या किससे विकसित हुई है, ये किससे उद्भव हुआ है, इनका उद्भव कह सकते हैं अपन, उद्भव, उसके क्या कार्य हैं क्योंकि फंक्शन के आधार पर, और किसमें ये रूट पाई जाती है। देखिए, अपन सबसे पहले फर्स्ट रूट बात करें और वो है अपनी स्टिल्ट रूट। इसे अपन जटामूल भी कहते हैं। और देखिए, ये तने की निचली पर्व संधियों से विकसित होती है, निचली पर्व संधियों से विकसित होती है। और कार्य क्या है, दृढ़ता प्रदान करना या सहारा प्रदान करना, इसका कार्य है सहारा प्रदान करना। एग्जाम्पल है मक्का, बाजरा, गेहूं, गेहूं में नहीं, मक्का, बाजरा, गन्ना, केवड़ा आदि में इस तरीके की रूट्स पाई जाती है। तो मक्का में, बाजरा में, केवड़ा में, ज्वार में इस तरीके की रूट होगी। कैसे अपन इसको समझे यहाँ पर, तो देखिए, स्टिल्ट रूट को अपन समझे कि सहारा प्रदान करते, जैसे मान लीजिए ये अपना तना है इसका और ये पहली पर्व संधि हो गई, ये दूसरी पर्व संधि और ये भूमि का स्तर हो गया। यहाँ पर ये रेशेदार रूट्स है इनमें और यहाँ से ये रूट निकली रहती है। इसे आपने देखा होगा ज्वार बाजरे में, इस तरीके की रूट को हम कौन सी रूट कहेंगे भी, इस प्रकार की रूट को हम स्टिल्ट रूट कहेंगे, जो सहारा प्रदान करती है, तने को खड़ा रखती है, गिरने नहीं देती, वो है नंबर 2। दूसरी नंबर की अपन बात करेंगे बेटा, वो है प्रोप रूट या इसे अपन पिल्लर रूट भी कहते हैं, या इसे हम
अवस्तंभ मूल भी कहते हैं। ये शाखाओं से विकसित होगी, तो तने की शाखाओं से विकसित, तने की शाखाओं से विकसित होगी इसका उद्भव। और कार्य क्या है? सहारा प्रदान करना, वही सहारा प्रदान करना कार्य है इसका भी। एग्जाम्पल इसका अगर अपन देखें तो बरगद में इस तरीके की रूट पाई जाती है। देखिए अपन इसको समझें कि बरगद में किस प्रकार से ये रूट पाई जाती है। तो देखिए आपने देखा होगा कि बरगद में लंबी लंबी बड़ी बड़ी शाखाएं निकली रहती है और उनसे नीचे की तरफ रूट्स निकली रहती है, जो भूमि में पहुंचकर उसे सहारा प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए ये बरगद का तना हो गया और ये शाखाएं निकल रखी है इसकी, तो यहाँ से जड़ें निकली रहती है, हवा में लटकी रहती है और ये मृदा में पहुंचकर उसको सहारा प्रदान करती है पिलर के रूप में। इस प्रकार की रूट्स को हम क्या कहते हैं भी? प्रॉप रूट या अवस्तंभ मूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें नंबर 3। नंबर 3 है पस्ता मूल, या इसे हम ब्यूट्रस रूट कहते हैं। तो ब्यूट्रस रूट, या हिंदी में इसे कहते हैं पस्ता मूल। देखिए ये मूल कहां से विकसित होगी? ये तने के आधार भाग से विकसित, तने के आधार भाग से विकसित होगी। और क्या करेगी? यह भी सहारा प्रदान करेगी, सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो फाइकस पादपों में इस तरीके की जड़ें पाई जाती है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जड़ों की किस तरीके से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आप कभी कभी बड़े वृक्षों में फाइकस जैसे प्लांट्स को देखे हो, तो जैसे ये तना है और ये मूल तंत्र हो गया, जैसे ये भूमि का स्तर हो गया और ये मूल तंत्र हो गया, यहाँ पर इस तरीके से इनसे बड़ी बड़ी जटाएं निकलकर इस तरीके से इसके यहाँ पर फैले रहती है और इसको क्या प्रदान करती है? सहारा, तख्ते के रूप में चारों तरफ उसके बाहर निकली रहती है बाहर के रूप में, और इस तरीके से उसको सहारा प्रदान करती है। तो फाइकस जैसे प्लांट्स में इस तरीके की रूट्स पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें भी, और नेक्स्ट अपनी नंबर 4 अपन बात करेंगे। टेबल को अपन आगे बढ़ा लेते हैं अपनी को, ये टेबल को अपन ने आगे बढ़ा लिया और नंबर जो अगली रूट अपनी वो है नंबर 4 और वो है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, या इसे अपन आरोही रूट भी कहते हैं, आरोही मूल। ठीक है, देखिए ये तने की पर्व संधियों से, तने की पर्व संधियों से विकसित, तो इनका उद्भव तने की पर्व संधियों से होगा। देखो अपन ने बात कर रहे हैं कि अपन यहाँ पहले तो रूट का नेम देख रहे हैं, फिर उसका विकास किससे हुआ, फिर उसका कार्य क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। हम मेन यहाँ पर अपन फंक्शन के बेस पर है, तो तने की पर्वसंधियों से, और ये आरोहण में मदद करती है, आरोहण में मदद यानी चढ़ने में मदद करती है, सहारा लेकर चढ़ने में मदद करती है। और पान में जो अपन पान है या जिसे खाते हैं अपन पान बनाते हैं, उसमें काली मिर्च में इस तरीके की मूल पाई जाती है जो उसे सहारा प्रदान करती है और ऊपर चढ़ाने में सहायता करती है। नंबर 5 अपन बात करें,
नंबर 5th। और ये इस मूल की अपन बात करें तो देखिए बेटा, अगर अपन देखें ये कोई स्तंभ है, इसके अपन डायग्राम देखें, ये स्तंभ है और इसमें ये बेल इस तरीके से चढ़ रही है, इसमें ये पत्ते इस तरीके से निकल रखे हैं मान लीजिए, तो उसमें ये मूल जो है इस तरीके से इसके जकड़कर इसको ऊपर चढ़ाने में सहायता करती है। इस तरीके के मूल को अपन क्या कहते हैं, आरोही मूल कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 अपन बात करें और अपने नंबर 5 नंबर है फोलियर रूट, या इसे अपन पर्णिल रूट भी कहते हैं, पर्ण रूट, पर्णमूल। ये पर्ण से विकसित होगी तो पादप की पर्ण से विकसित होगी। और देखिए पर्ण से विकसित हो गई, उसके बाद ये प्रजननकारी के रूप में भूमिका निभाती है। तो इसका कार्य क्या है, प्रजनन के रूप में, यानी ये प्रजननकारी जो है जो प्रजनन में सहायता करती है। एग्जाम्पल है इसका पत्थर चट्टा और बेगोनिया में। तो पत्थर चट्टा व बेगोनिया में इस तरीके की रूट्स पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें ये जड़ें पाई जाती है। और ये कैसे निकली होती है इसकी अपन बात करें, जैसे मान लीजिए ये लीफ हो गई और इस लीफ में यहाँ पर किनारों पर इस तरीके से रूट्स निकली रहती है, ये रूट्स, और ऊपर की तरफ कलिकाएं निकली रहती है। तो इनसे नए पादप का विकास हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये रूट्स निकली होगी और ये लीव्स, ये अपस्थानिक रूट्स है, एडवेंटियस रूट है, और ये एडवेंटियस बड के रूप में है, जिनसे नया पादप का विकास हो जाता है। नंबर 6 अपन बात करें और वो है जिसे अपन कहते हैं पैरासिटिक रूट। पैरासिटिक रूट। और ये क्या कहाँ से होगी भी, तने से विकसित होगी, तने से विकसित होगी और भोजन अवशोषण का कार्य करती है। भोजन अवशोषण में सहायक है। और अमरबेल में जो कि एक परजीवी पादप है, और ये जो वृक्ष होते हैं उन पर फैले रहती है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उस पर, और तने से ये जड़ें विकसित होती है उसके बेल से, और जिस वृक्ष पर ये है वहां से ये भोजन अवशोषित करती रहती है। तो ऐसी मूल को अपन क्या कहते हैं भी, प्रजननकारी मूल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, टेबल को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रकार अपन बात करते हैं रूट का। ठीक है। देखिए अपने 6 नंबर की हो गई, 7 नंबर की रूट अपन बात करें और वो है नेक्स्ट जो इसका प्रकार है स्वांगीकारी मूल। स्वांगी या एसिमिलेटरी रूट, स्वांगीकारी मूल। और देखिए ये तने से विकसित होगी, तने से विकसित, हरे रंग की होगी, हरे रंग की, यानी इसमें हरित लवक उपस्थित होगा और उसमें हरिम वर्णक पाया जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है, भोजन बनाना इनका प्रकाश संश्लेषण करके। एग्जाम्पल है ट्रापा या सिंघाड़ा में। सिंघाड़ा में इस तरीके की मूल पाई जाती है जो हरे रंग की होती है और प्रकाश संश्लेषी होती है। 8 नंबर की अपन बात करें
8 नंबर की वो है अपनी आर्द्रता ग्राही मूल या हाइग्रोस्कोपिक मूल। आर्द्रता ग्राही मूल, आर्द्रता ग्राही मूल ये तने से विकसित होगी, तो तने से विकसित होती है और इनमें विलामेन उत्तक पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है इसमें विलामेन उत्तक पाए जाते हैं, जिससे यह वातावरण की नमी को अवशोषित करती है। तो नमी का अवशोषण, नमी का अवशोषण करके जल पूर्ति करती है पादप में। एग्जाम्पल है ऑर्किड में, जितने भी अधिपादप होते हैं ना, उनमें इसी तरीके की जड़ें हैं। बेंडा या ऑर्किड में इसी तरीके की जड़ें 9वें नंबर की, और वो है संकुंचन, संकुंचनशील मूल, संकुंचनशील मूल। तो बेटा ये भी कहाँ से होगी? तने से विकसित होगी, तने से विकसित, और इनमें संकुंचन की क्षमता होती है, संकुंचन की क्षमता पाई जाती है, यानी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। और इससे संकुंचन से क्या होता है? भूमिगत जो रूट है वो पौधे की विभिन्न गहराई तक, निश्चित गहराई तक जाती रहती है। तो पादप की जड़ों की गहराई निश्चित होती है, तो इससे गहराई बनी रहती है। पादप की जड़ों की गहराई निश्चित करती है और निश्चित गहराई पर ये बनाए रखती है। जड़ों को निश्चित गहराई पर बनाए रखने का काम है इसका। एग्जाम्पल है केसर, केसर में, और फिंसिया, फिंसिया पादपों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, संकुंचनशील जड़ें। नेक्स्ट अपन 10 नंबर की बात करें, और वो है मूल कंटक, मूल कंटक। देखिए ये तने से विकसित होती है और कांटे के रूप में होती है। तो तने से विकसित नुकीले कंटक के समान होगी, कंटक के समान। कार्य इसका सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो पोथोज में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन और लास्ट प्रकार अपन बात करें तो देखिए लास्ट प्रकार अपना कौन सी? फंक्शन के आधार पर एडवेंटियस रूट के प्रकार नंबर 11, और वो है प्रजननकारी जड़ें या जननकारी जड़ें। देखिए भी कुछ पादपों में ये तने से विकसित है, तने से विकसित होगी और मोटी होगी, मोटी मांसल होती है और प्रजनन में भाग लेती है या कायिक जनन में भाग लेती है। तो कायिक जनन में भाग लेती है। और एग्जाम्पल है शकरकंद में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। और भी प्रकार है वो भी अपन यहाँ देख लें। देखिए 12 नंबर अपन बात करें, और भी जड़ें हैं, कुछ और प्रकार है, तो अदर प्रकारों की अपन बात कर लें। एक है पर्णमूल। अब देखिए ये पर्ण से जो साल्विया है उसकी पारुसंधि से विकसित होती है, तो तने की पर्व संधि से, और वहां से पत्तियां होती है।
परंतु पर्ण के समान, पर्ण के समान है, पर्ण के समान। और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, आर्द्रता ग्राही है, आर्द्रता ग्राही नेचर की है। और साल्विया में, एग्जाम्पल है साल्विया में, साल्विया में इस प्रकार के जड़ें पाई जाती है। तो ये थी भी अपनी टेबल कंप्लीट हो गई। और ये अपन ने कार्य के आधार पर एडवेंटियस रूट के डिफरेंट टाइप बात की। ओके बेटा, थैंक यू।